सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। आज एक सबसे बड़ी खबर जो है ये बताएंगे जो कि आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी में आज शामिल हुए हैं, क्योंकि ये राजनीति है, चुनाव है। चुनाव के आसपास कोई बीजेपी में जाता है, कोई बीजेपी के आम आदमी में जाता है, कांग्रेस के बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के कांग्रेस में जाते हैं। और वही जो है हमारे जो है परवेज जी हैं और चीज को बताएंगे। जो राजेश जी जो है आज ही आम आदमी छोड़ के जो है बीजेपी में गए हैं, उसका क्या तात्पर्य है? देखिए, बीजेपी ने ऐसे बीज बो दिए हैं कि हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान कर दिया जी। आज जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी, ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में जा रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, जय श्री राम के नाम। राजेश शर्मा तो छवि थी आम आदमी पार्टी के, और खास ही थे संदीप नवीन चौधरी जी के। नवीन चौधरी जी के खास नहीं थे, ये खास थे अरविंदर सिंह लवली के। जी जी जी। और बहुत दिनों से बीच में भी एक दिन जाने का हो रहा था, रुक गए थे। वो तो नवीन चौधरी आम आदमी में थे, तो ये भी आम आदमी से इलेक्शन लड़े थे। और लेकिन अब उन्हें लगा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं बन पा रही। परवेज जी खास की बात करें तो सबसे ज्यादा खास आप थे जी। राजेश से भी ज्यादा खास आप थे, लेकिन जो है आप अपनी जो है छवि को खराब नहीं किया। फिर भी जो है कांग्रेस में जैसे कि वो हैं, और कांग्रेस से बीजेपी में गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है कांग्रेस का दामन इसलिए छोड़ा है जो उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया। देखिए, मैं लड़ाई आज उसूलों की लड़ाई थी। आज लड़ाई उसूलों की ये थी। आज जैसे आपने सवाल किया कि राजेश शर्मा बीजेपी में क्यों गए, वो खास थे। अरे भाई, वो लवली जी के खास थे। जब लवली जी कांग्रेस में थे, उन्होंने यूथ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो आम आदमी में आ गए। जब आदमी को टिकट नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, तो पार्टी बदलता है। ये खाली मैं ही इसका गुनहगार नहीं हूँ, राजेश नहीं और नहीं है। जब पार्टी में रहते हुए काम कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस का था, गांधीनगर के अंदर हम लोगों ने 40-45 साल अपनी जिंदगी लगाई। 15 मिनट में उसको आम आदमी से कांग्रेस में लाए, और कांग्रेस में लाके उसको टिकट दे दिया। तो मैं कहता हूं कि इतने भी गिरे पड़े नहीं है हम कार्यकर्ता, कि इन कार्यकर्ताओं का होगा क्या? कल को कौन करेगा? यही होगा ना कि भाई आराम से किसी भी पार्टी में घूमो घामो और आन वक्त पर पैसा खर्च करो, ताकत लगाओ और टिकट ले आओ। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। राजेश शर्मा की जहां तक बात है, वो पहले भी एक दिन जाने का हो गया था और पहुंच चुके थे, लेकिन आज तो मुझे मालूम ही था कल से कि जा रहा है। देखिए, आज जो जनता है, जो आवाम है हिंदुस्तान की, उससे एक अपील है कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, वाहे गुरु के वास्ते इस देश को बचा लो। ये लड़ाई झगड़ा एक जिम्मेदार आदमी, अरे भाई तुम इलेक्शन से पहले किसी पार्टी के जिम्मेदार हो सकते हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी के। जब चुनाव डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद तुम सबके हो। लेकिन तुम ये कहोगे बटोगे तो कटोगे, भाई किससे कटोगे? नहीं सर, सवाल एक बात का उठता है कि जैसे कि आप जो है कांग्रेस में थे, और कांग्रेस के बाद जो है आप आम आदमी चले गए। राइट, आपको ये मैंने आज कई लोगों से सलाह लिया, उनसे मशवरा किया कि परवेज जी आम आदमी में चले गए हैं, उसका क्या तात्पर्य है। तो लोगों ने ये जाहिर किया कि परवेज जी को निर्दलीय जो है चुनाव लड़ना चाहिए था। बेशक किसी पार्टी में हम एक हैं, लेकिन हम अपना दायित्व ये रखेंगे कि हम अगर हमको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, हमारे पास इतनी क्षमता है जी। तो ऐसी क्या वजह हो गई? आपकी सही है। मैं आम आदमी में चले गए। मैं इंडिपेंडेंट लड़ सकता था, मुझे ओवैसी साहब के यहाँ से भी था ऑफर, मायावती जी के सभा में भी जा सकते थे, सभा में, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक मजबूती आए। लवली जो यहाँ बीजेपी से, उनको भी लगे कि उन्होंने गलत स्टेप लिया, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और मैंने किसी पार्टी में इस टाइम में सब कहीं ना कहीं पास हो सकते थे। जी जी, बिल्कुल। अगर आपके पास 51,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है आप इस चीज को, हो सकता है कुदरत अगर ऐसा कर देता कि आप इंडिपेंडेंट खड़े हो के भी जो है आप जीत सकते थे। आपकी बात सही है, लेकिन मेरा दम घुटता इन बातों से कि हिंदू मुस्लिम वोट और टिकट। अरे मैं ये नहीं चाहता, मेरे जितने मुसलमान चाहने वाले हैं, हिंदू भाई भी चाहने वाले हैं। मैंने ये जिंदगी लगाई है, और मुझे जो प्यार मिलता है हिंदू भाइयों से और लोगों से, सिखों से, ईसाइयों से, जैनियों से, अदर कास्ट से, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि
यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान हो मेरी वजह से। अब मजबूती से लड़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए लड़ा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दीपू को कोई रोक नहीं सकता आम आदमी पार्टी नहीं सर, सवाल ये उठता है कि जैसे आम आदमी पार्टी वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह है, बट क्या ये कहता है कि अगर आपने जो है आपको टिकट कांग्रेस, आप जीवन व्यतीत कर दिया कांग्रेस के साथ, अगर आप इंडिपेंडेंट जो है लड़ते, आप निर्दलीय लड़ते, तो कहीं ना कहीं आपका फायदा होने वाला था। आपकी बात इसलिए आम आदमी पार्टी में मेरा खुद अपना भी फैसला था, दीपू भी आए थे, क्योंकि मेरे खड़े होने से नुकसान भी हो सकता था, फायदा भी हो सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम मुल्क की, दिल्ली की जरूरत है। नहीं सर, और एक तरफ मुझे कांग्रेस ने जो कुछ मेरे साथ किया सबको पता है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते। मैं को बीजेपी में जा नहीं सकता था, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकता था, तो मेरे सामने एक ही फैसला था, या तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ या मैं आम आदमी में जाऊं। आपकी छवि इतनी अच्छी है मुस्लिम समाज में, और आपके 51,000 वोट भी हैं। मैं खाली मुसलमानों का नहीं, मैं हिंदू भाई भी मुझे चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम हाँ, सारे चाहते हैं, लेकिन आपका व्यवहार जो जी, अच्छा था, अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े होते, निर्दलीय खड़े होते, तो कहीं ना कहीं आपको हासिल ये हो सकता था कि इनको डर था दोनों पार्टियों को जी, तो मैं हम अपनी पार्टी में शामिल कर लें। मेरे को अभी भी है कि अभी भी आप आम आदमी पार्टी के नवीन दीपू और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े उनको जिताइए, क्योंकि जो वायदे करें, बैठेंगे बात कर रहे हैं हम, संजय सिंह साहब से भी करिए। सर वादा क्या हुआ? वादा आम आदमी पार्टी के लोगों ने वादा किया, नहीं हम लालच नहीं, वायदा ये कर रहे हैं, एक तो 2100 रुपए महिलाओं के खाते में ये आएगा, नहीं आएगा तो फिर कौन? आज जनता बहुत होशियार हो गई है, आज जनता बीजेपी के ही खाली पेट में नहीं है। समय एक बार आता है जी, अब वो समय आपने खो दिया है। कोई बात नहीं, कोई मेरी एक इज्जत है, इज्जत रहेगी। मेरे को एक फैसला लेना था, ले लिया। अब मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको जिताऊंगा, लेकिन एक बात सुनिए सर, 2100 रुपए औरतों के खाते में, औरतों का सफर फ्री बसों में, मेट्रो में सफर फ्री, स्टूडेंट के लिए सफर आधा, ये नाले का जो मौत का गड्ढा है, ये नहर है, इसको मुझे हल कराना है और बहुत सारे काम हल कराना है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, 10 साल अगर पूरे हुए हैं, अगर 10 साल में कोई भी मंत्री या उस कार्य को नहीं कर सका, तो 5 साल में क्या कर पाएगा? जी देखिए, नवीन दीपू में लालच नहीं है, देखिए लालच नहीं है। दीपू जी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं करता हूँ बात मंत्री की। जी आपने देखिए, नहीं वो बात सुनिए, उसके ऊपर आफतें कितनी आई, बंद कर दिया 1-1.5 साल, उसके मंत्रियों को बंद कर दिया। अब उसको कुछ काम तो करने दो। लेफ्टिनेंट माननीय में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे, कोई काम नहीं करने दे रहे, फाइल नहीं पास होने दे रहे। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार, वो क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी, कांग्रेस की सरकार थी, हम चेयरमैन थे हज के, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी की हज कमेटी की चेयरमैन बैठी हुई है। नहीं सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो आप आम आदमी पार्टी में गए, उस चीज का और जो इंडिपेंडेंट खड़े होने का, उस चीज का, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको ये कहता है कि हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़े हो जाते, वो दोनों में मिला के कहीं ना कहीं आपको जो है ये मन जो है घबरा रहा है। मन घबरा नहीं रहा, मन काहे को घबराएगा, जीतता मैं, लेकिन ये है कि फैसले कुछ तो गलत आप क्यों होते नहीं खड़े हुए? कुछ फैसले गलत होते हैं। एक वो हुआ है, कल को लोग ये ना के गद्दार है ये, या इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। मैंने एक फैसला लिया है, खुलेआम फैसला लिया, सबके सामने फैसला लिया, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का लिया। पूरी दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार होगी, और ये बात बीजेपी का आपको पता ही है, जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है। मैं ऐसी राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप डॉक्टर हैं, आप कितने लोगों को जो है जीवन दान देते हैं, ये फैसला आपके हाथ में होता है कि हम जो है इस अगर हम निर्दलीय खड़े होते तो कहीं ना कहीं इन लोगों का डर था कि हमें उस चीज का जो है कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं हम हार न जाएं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं, इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? यही तो चीज थी। कांग्रेस का दिमाग खराब था ना, कह रही थी कि अगर हमने आपको टिकट दे दिया तो क्या हिंदू वोट पोलराइज ना हो जाए। अरे हिंदू वोट क्यों हो जाएगा, हिंदू भी चाहते हैं, अगर कांग्रेस तो कांग्रेस को भी डर था और अन्य पार्टी, बीजेपी को भी डर था, बीजेपी आम आदमी को भी डर था। अगर मैं होता, एक साइड के वोट निकल आते सारे, मुस्लिम वोट भी आते, हिंदू वोट, सिखों के वोट आते, चाहने वालों के वोट आते, जो 3 पीढ़ियां आ रही है उनके वोट आते, तो हालत कुछ भी हो सकती थी, समीकरण बदल सकता था, बदल जाता। लेकिन आपके सामने मैं धब्बा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि
प्यार से मोहब्बत से हमारा देश हमारी दिल्ली चले। सर, यही मैसेज है। सर, शामिल करने का जो वादा उन्होंने पूरा किया है वो किस चीज का किया है कि आपको क्या बनाएंगे? देखिए, मुझे बनना नहीं, मेरे अंदर काबिलियत होगी, मेरी किस्मत अच्छी होगी, मैं बन जाऊंगा। नहीं सर, नहीं बनेंगे, मेरे पास ओहदा है, मेरा पढ़ाई लिखाई है, इसी इलाके में पला बड़ा, मेरे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और इतना मेरे पास इल्म है, तजुर्बा है। आप तो टैलेंट है, आप तो जो है दुनिया को जीवन दान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई वादा हुआ होगा कि हम चेयरमैन या हज कमेटी का या कोई ऐसी बात जो है आपके सामने आई हो, तो इस वजह से आप चले गए हों आम आदमी पार्टी में? मैं अभी जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है और मैं वो क्या है उस प्लेटफॉर्म से जनता की सेवा करूंगा। अगर उन्हें लगता है मेरे अंदर कोई काबिलियत है, पीछे जो बैकग्राउंड मेरा अच्छा है, तो कुछ भी दे सकते हैं, जो जिम्मेदारी देंगे बाखूबी निभाऊंगा। लालच नहीं है, कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं सर, बीजेपी ईमानदारी से दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। कहने दो, सब आदमी कहते हैं, इसीलिए तो आज योगी आदित्यनाथ को लाए। बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? कौन काट रहा है, कौन मार रहा है? ये तो नारा है। फिर ये नारा क्या है? बटोगे, बटोगे मतलब बटोगे, अलग अलग हो जाओगे, तो कटोगे, कौन काटेगा? मुसलमान काटेंगे। किसकी तरफ इशारा कर रहा हो? मुसलमानों की तरफ कर रहा हो यार। ऐसी राजनीति क्यों कर रहा हो? संभल के अंदर आपने देख लिया, और जगह देख लिया, अब वो जमाने लग गए। हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं इस बात को कि कौन कह कौन रहा है। एक मुसलमान ने कहा हो तो बताओ। सर, एक चीज और चली थी पलटू राम की। हाँ? तो पलटू राम दिल्ली के अंदर कौन है, कौन है इस वक्त? आप देखिए ना, कांग्रेस में तो इतना अच्छा मुकाम था, बीजेपी में चले गए, बीजेपी से फिर पलटी मारी, कांग्रेस में आ गए, प्रदेश अध्यक्ष थे, सारा कुछ उनके हाथ में था, फिर बीजेपी में चले गए। तो वही तो पलटू राम होता है, उसी को तो कहते हैं। और से लोग जो है पलट वार किया है, पलट किया है, इस पार्टी से उस पार्टी में गए, तो उस चीज को क्या कहना चाहेंगे? वो भाई वहाँ उनको कोई मना तो नहीं था, उनके हाथ में सब कुछ था, उसके बाद भी बदल गए। हमारे तो टिकट काटा, हमारे साथ जुल्म करा, हमें ये दिखा दिया कि हमने टिकट मांगा तो हम मुसलमान, जब हम वोट देते हैं तो मुसलमान नहीं, इसलिए मैंने तो ये फैसला लिया। और भी बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से इधर, क्या कैंडिडेट, अरे जब पार्टियों के ही फैसले गलत होने लगे तो लोग क्या करेंगे? जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को समझना चाहिए, आपको उचित लगे। जनता को समझना चाहिए, जनता का बहुत पावर होती है, जो अगर इनके कसौटी पर, हाँ, जनता जनार्दन के कसौटी पे कोई नहीं उतरेगा, जनता फिर उसको बदल देगी। 5 साल पता नहीं चलते आते जाते। अगर इन्होंने जो वायदे करे अगर नहीं करेंगे, जनता इनको भी पलट देगी, हमें भी पलट देगी, और पलटू राम को जी को भी पलट देगी। ऐसे नहीं होता कि एक चीज के तुम मालिक हो, उसको तुम कमर में क्या कहते हैं खंजर नहीं घोप के जाना चाहिए। इनका कोई ओहदा थोड़ी घटा दिया था, इनके हाथ से कोई पावर थोड़ी छीन ली थी, पावर तो हमारे हाथ से छीनी, हमारा टिकट छीना, इसलिए हमने फैसला लिया। उन्होंने क्यों ऐसा करा, क्यों बदनामी करी? क्या कांग्रेस को ऐसे ही लोग चाहिए थे? या आम आदमी पार्टी में नहीं हो रहा है, इधर से इधर इधर भाई, वो देखते हैं कि आदमी गलत है, इसकी छवि गलत है, उसका टिकट काट दिया, नए को दे दिया। ये तो बीजेपी ने भी ऐसे करा। बीजेपी ने क्या, परवेश शर्मा जी कितना गंद बक रहे हैं, क्या बहन बेटी नहीं है? क्या प्रियंका गांधी आतिशी बहन बेटी नहीं है? कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कैसी कैसे शब्द मैं मुंह से नहीं निकालना चाहता, मुझे शर्म आती है। बहन बेटी वाला हूँ मैं, बैठता हूँ, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत जो है शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जो है जो आपने मुझे इतना समय दिया।